हाय गाइस, जय हनुमान। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जेईई में 2025 के करेक्शन विंडो ओपन होने के बाद और बड़ी संख्या में स्टूडेंट ने जेईई में 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी उन्होंने छोटी छोटी मिस्टेक की थी उसको करेक्शन किया है। लेकिन करेक्शन करने के बाद भी इतनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स के कॉल आ रहे हैं कि करेक्शन करने के बाद भी स्टूडेंट को दिख रहा है कि शायद हमसे ब्लंडर हो गई है, क्या पता हमारा फॉर्म आगे प्रोसीड होगा या नहीं होगा। और जब करेक्शन करने के बाद वो कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट निकाल के देख रहे हैं, उसको लेकर भी बच्चों के करेक्शंस केस लेकर के कंफ्यूजन सामने आ रहे हैं। चलिए बात करते हैं आखिर क्या क्या कंफ्यूजन है और इन कंफ्यूजन के सॉल्यूशन क्या क्या है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन, बहुत सारे बच्चे मुझे कॉल कर चुके हैं, मैसेज भेज चुके हैं और उन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश की है कि सर जब हम करेक्शन कर रहे हैं, करेक्शन करने के बाद जब हम कंफर्मेशन का प्रिंट आउट निकाल रहे हैं तो हमारे सेशन 2 लिखा हुआ आ रहा है और करेक्शन करने के बाद में कंफर्मेशन पेज के प्रिंट आउट में जो हमारा सेशन 2 या सेशन 1 का प्रिंट आउट था उसमें तो बारकोड आ रहा था और यहां पर करेक्शन करने के बाद में बारकोड की जगह सी लिखा आ रहा है। क्या ये हमारा करेक्शन एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ? ध्यान से सुनिए, आपका चाहे सेशन 1 का प्रिंट आउट कंफर्मेशन पेज का हो, सेशन 2 का कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट हो, उसमें बारकोड लिखा हुआ आ रहा है एप्लीकेशन नंबर 250310 या जिन्होंने पहली बार फॉर्म भरा है 250320 के साथ में बारकोड लिखा हुआ आ रहा है जो उनका मेन कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट है। लेकिन जैसे ही आप करेक्शन कर रहे हैं बारकोड की जगह सी लिखा आ रहा है क्योंकि वो करेक्शन का कॉपी है या करेक्शन का कंफर्मेशन पेज है, इसलिए उसको लेके चिंता मत करिए कि वहां पर बारकोड लिखा हुआ आ रहा है और वहां हमारे सी लिखा आ रहा है तो ये हमारा एक्सेप्टेबल हुआ करेक्शन या नहीं हुआ। करेक्शन एक्सेप्टेबल हुआ है, इसलिए बारकोड की जगह सी लिखा आ रहा है क्योंकि वो करेक्शन की कॉपी है जो आपको एज ए रेफरेंस फ्यूचर में संभालने के लिए रख के लानी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारी बड़ी संख्या में बच्चे कॉल कर रहे हैं कि सर हमने जो सेशन 2 का भी करेक्शन किया वो केवल सेशन 2 के लिए एप्लीकेबल होगा या वो सेशन 1 सेशन 2 के लिए एप्लीकेबल होगा, क्योंकि हमारे कंफर्मेशन पेज में, करेक्शन के कंफर्मेशन पेज में खासकर सेशन 2 ही लिखा आ रहा है, सेशन 1 लिखा हुआ नहीं आ रहा। ध्यान से समझिए, जब आपने जेईई में 2 का फॉर्म भरा है सेशन 2 के लिए तो वो सेशन 2 का फॉर्म है, लेकिन जो आप करेक्शन कर रहे हैं चाहे वो कैटेगरी का करेक्शन है, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी का करेक्शन है या आपने 10th 12th की डिटेल गलत भर दी इसका करेक्शन है, ये सारा करेक्शन आपका जेईई मेन के फॉर्म में ही एक्सेप्टेबल है, चाहे वो सेशन 1 का फॉर्म हो या सेशन 2 का फॉर्म हो, क्योंकि एप्लीकेशन नंबर आपका यूनिक एप्लीकेशन नंबर है जो दोनों ही सेशन में सेम है। यानी जो भी आपने करेक्शन किया है, चाहे वो कैटेगरी है, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी है, 10th 12th की डिटेल है, ये दोनों जेईई मेन के फॉर्म के लिए एप्लीकेबल है और दोनों जेईई मेन के रिजल्ट पर ही आपका एप्लीकेबल होगा। ऐसा नहीं है कि आपने करेक्शन सेशन 2 के लिए किया वो सेशन 1 के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। परेशान मत होइए, क्योंकि जो भी आप करेक्शन कर रहे हैं वो जेईई मेन के फॉर्म में कर रहे हैं जिसका एप्लीकेशन नंबर यूनिक एप्लीकेशन नंबर है और सेम एप्लीकेशन नंबर 250310 या 250320 आपका सेम एप्लीकेशन नंबर है। ध्यान से समझिएगा। अभी बहुत सारे बच्चे मुझे ये भी कॉल कर रहे हैं, सर कैटेगरी चेंज कर ली, हमने 1 अप्रैल 2025 के बाद का सेटेट मांगा, अभी तो फरवरी में हो रही है तो हमने पुराने डिटेल डाल दी है, हमने अथॉरिटी का नाम गलत भर दिया, हमने डेट गलत भर दी, तो क्या ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने जेईई में जनवरी के रजिस्ट्रेशन के टाइम में भी आपको समझाया था कि आपने भले ही अथॉरिटी का नाम गलत भर दिया हो, उसकी डेट गलत भर दी हो, सर्टिफिकेट आईडी भी अगर आपने जनवरी जेईई में गलत भरा हुआ आप उसको करेक्ट नहीं भी कर पाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारे बच्चों को ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद का देना होगा और वही वैलिड माना जाएगा। अब एक बात और लेकर के कंफ्यूज बच्चे कर रहे हैं, सर एड्रेस हम चेंज नहीं कर पाए, हम दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं, 12th किसी और स्टेट से करी है, एग्जाम कहीं और दे रहे हैं, ये हमसे कंफ्यूजन तो नहीं होगा, कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं होगा, हमारे आधार कार्ड से एड्रेस मिलाया तो नहीं जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हिंदुस्तान में कहीं भी एग्जाम दे सकते हैं, हिंदुस्तान में कहीं से भी आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट आप बना सकते हैं और हिंदुस्तान में कहीं पर भी आप अपने एड्रेस को लिख सकते हैं, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो प्लीज कंफर्मेशन पेज के प्रिंट आउट में अगर सी लिखा रहा है उसको लेके कंफ्यूज मत होइए, बारकोड की जगह सी इसलिए लिखा गया क्योंकि वो करेक्शन का कंफर्मेशन पेज आपने प्रिंट आउट निकाला है और जो आपने करेक्शन अभी किया है वो सेशन 2 के लिए लिखा हुआ ऊपर आ रहा है, लेकिन वो सेशन 1 और सेशन 2 दोनों के लिए एप्लीकेबल है क्योंकि एप्लीकेशन नंबर आपका सेम है। आपके हायर एनटीए स्कोर के हिसाब से ही इसी एप्लीकेशन नंबर पर जो यूनिक एप्लीकेशन नंबर होता है उसी से आपका रिजल्ट आएगा और उसी के बेसिस पर ही आपकी ऑर्डिनरी डिक्लेयर होगी। तो परेशान मत होइए, कंफ्यूज मत होइए, करेक्शन कर लिया है बढ़िया बात है, करेक्शन करना भूल गए हैं तो भाई कर लो, परेशान मत हो, लेकिन प्लीज कंफ्यूजन मत रखिए क्योंकि करेक्शन विंडो का
टाइम अब बिल्कुल लास्ट दौर में आ चुका है। विश यू ऑल द बेस्ट। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगा। जो कंफ्यूजन बच्चों ने मुझे भेजे मैं उसी पे ये वीडियो बना रहा हूं, और साथ साथ बोलूंगा अगर अभी भी करेक्शन नहीं किया है तो प्लीज करेक्शन कर लें, ये लास्ट टाइम अपॉर्चुनिटी है, इसके बाद करेक्शन विंडो नहीं खुलेगी। आप फॉर्म में जो भी डिटेल आप फिल कर रहे हैं ये फाइनली आपकी लॉक हो जाएगी, और इसी के बेसिस पर आपका काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस आगे कंप्लीट होने वाला है। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हनुमान, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।